वर्क डन बाय अ गैस। तो कल कल परसों हमने थोड़ा सा इस बारे में डिस्कस किया था कि वर्क डन बाय गैस या वर्क डन ऑन द गैस कितना होता है। जैसे आपने एक पिस्टन सिलेंडर के अंदर गैस ले ली, ये गैस पिस्टन है, पिस्टन बना हुआ, और यहाँ इसके अंदर गैस भरी हुई पूरी की पूरी। ठीक है, तो आपने क्या काम किया कि गैस के ऊपर यहाँ प्रेशर एक्सटेंड किया। हाँ, गैस पर आपने थोड़ा सा प्रेशर एक्सर्ट किया और आपने इस पिस्टन को यहाँ खिसका दिया। कहाँ खिसका दिया? यहाँ अंदर इसे खिसका दिया। कितना डिस्टेंस खिसका दिया? dx डिस्टेंस खिसका दिया। प्रेशर आपने लगाया था कितना? प्रेशर P लगाया था। तो फोर्स आपको कितनी लगी? फोर्स आपको लगानी पड़ी प्रेशर इंटू एरिया। वर्क कितना हुआ? फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी कि प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस, और एरिया इंटू डिस्टेंस क्या हो गया? आपने कहा था कि ये चेंज इन वॉल्यूम हो गया। तो W इज इक्वल टू पी डीवी। लेकिन ये जो फॉर्मूला है W इज इक्वल टू पी डीवी, ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। W इक्वल्स पी डी W इक्वल्स पी डीवी। ये कब एप्लीकेबल है? जबकि आपका, या सीधे हम लिखते हैं DW इक्वल्स पी डीवी, जबकि चेंज इन वॉल्यूम इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा चेंज हो, इतना छोटा चेंज, सो दैट देयर इज देयर इज नो चेंज इन प्रेशर। मतलब इतना छोटा सा आपने चेंज करा इसमें वॉल्यूम में कि प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं आ पाया। तब तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट रहा और वर्क डन कितना होगा? पीडीवी होगा। लेकिन अगर आप इस पिस्टन को यहां तक पहुंचा दें, यहां तक पहुंचा दें, पहले था वॉल्यूम V1, इसे घटा के आपने वॉल्यूम V2 कर दिया, पिस्टन को आपने यहां तक पहुंचा दिया, धकेल दिया जबरदस्ती अंदर, तो अब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि प्रेशर लगातार बदलता रहेगा। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आप वॉल्यूम घटाते रहोगे, आपको ज्यादा 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 प्रेशर लगाना पड़ेगा। ये तब के लिए एप्लीकेबल है जब प्रेशर आपका कांस्टेंट है ना। तो जब प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, तब हम कैसे फाइंड करेंगे? एक गैस है आपके पास, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट, ठीक है। इस गैस पर आपने प्रेशर मेंटेन किया हुआ है P1, करेक्ट, और इस गैस का वॉल्यूम है V1। कितना वॉल्यूम है? V1। आपने यहाँ गैस का प्रेशर इंक्रीज कर दिया, गैस का प्रेशर आपने इंक्रीज करा और पिस्टन को अंदर तक धकेला, और अब प्रेशर आपने कर दिया P2, जिससे कि वॉल्यूम घट के रह गया V2। वॉल्यूम कितना रह गया घट के? V2। ये बल्कि मैं इसका उल्टा ले रहा हूँ, क्या? एक्सपेंशन में लेंगे, एक्सपेंशन में डेरिवेशन करना जरा आसान है, तो कंप्रेशन की अपने आप ही हो जाएगी डेरिवेशन। यहाँ था आपका ये सिलेंडर, और प्रेशर, गैस ने प्रेशर कितना मेंटेन किया हुआ था? गैस ने प्रेशर एक्सर्ट किया हुआ था P1, वॉल्यूम था इसका V1, और टेम्परेचर T1। आपने गैस को एक्सपेंड होने दिया, गैस को कहा कि चल ठीक है, एक्सपेंड होना तुझे हो जा। एक्सपेंड होने दिया आपको गैस को आपने एक्सपेंड होने दिया, तो प्रेशर घटकर कितना रह गया? प्रेशर घटकर P2 रह गया, वॉल्यूम बढ़कर V2 हो गया, टेम्परेचर आपने मेंटेन रखा वही T1 का T2। तो वॉल्यूम पहले V1 था, और V1 से बढ़कर के प्रेशर वॉल्यूम कितना हो गया? V2 हो गया। तो अब आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? अब आपको टोटल वर्क फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? किसी एक छोटे से पॉइंट पर पीडीवी फाइंड करना पड़ेगा, और फिर छोटे छोटे पार्ट करके उन सबको जोड़ना पड़ेगा। यानी कि आपने करना क्या पड़ेगा? करना आपको पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, डीडब्ल्यू इज इक्वल टू कितना बना? पीडीवी। टोटल वर्क डन फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम फ्रॉम V1 टू V2 कितना हो जाएगा? डीडब्ल्यू का इंटीग्रेशन। Total work done for increasing the volume from V1 to V2 सर is equals पीडीवी। to integration of dW from V1 to V2, करेक्ट। अच्छा, पीडीवी,
PdV। तो टोटल वर्क डन आपको कितना करना होगा? टोटल वर्क डन करना होगा फ्रॉम V1 टू V2 dW। dW की वैल्यू कितनी है? फ्रॉम V1 टू V2 PdV। ओके, अब W इज इक्वल्स टू, इसे ही छोड़ें, बाय आइडियल गैस, बाय आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल ऑफ गैस के लिए PV इज इक्वल्स टू क्या है? RT। तो प्रेशर तो बदल रहा है, कोई बात नहीं, प्रेशर को हम वॉल्यूम की टर्म्स में ले लेते हैं। प्रेशर को किसकी टर्म्स में ले लेते हैं? वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ जो हमारी लिमिट्स हैं वो वॉल्यूम है। वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेशन करना है, तो प्रेशर का इंटीग्रेशन, अच्छा प्रेशर है वेरिएबल, तो इसे किसी तरह वॉल्यूम में बदल लो, वॉल्यूम में बदल लिया गया, बड़े आराम के साथ बदला गया है वॉल्यूम में ये। तो अब आपको क्या लिखना होगा? W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2, और प्रेशर की जगह रखना होगा आपको RT बाई V dV। अब W इक्वल्स फ्रॉम V1 टू V2। अब यहां देखो R और T तो आपके कांस्टेंट है, R तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और टेम्परेचर भी आपने क्या रखा हुआ है? देखो ध्यान से, टेम्परेचर भी आपने क्या रखा हुआ है? जो था टेम्परेचर T1 का T1, या अगर T था तो T से T ही आपने टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है। तो इसलिए अब क्या हुआ, आपका R और T तो आ गया इंटीग्रेशन के बाहर, रह गया आपके पास क्या? 1/V dV। ठीक है, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम को इंटीग्रेट करना, 1/V को इंटीग्रेट करना है। याद कीजिए ये इंटीग्रेशन होता था, बोलो याद है किसी को? log बेस ई वी फ्रॉम V1 टू V2, ये फॉर्मूला था क्या? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू log e बेस x। अब लॉग वॉग तो आपने खैर पढ़े नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बाद में कभी पढ़ाऊंगा, देखूंगा। इसके बाद क्या करेंगे? यहां से लिमिट चेंज कर देंगे। लिमिट चेंज कर दीजिए आप, क्या रखा जाएगी लिमिट? W इज इक्वल टू RT log बेस E V2 माइनस log बेस E V1। ठीक है, और लॉगरिथम का एक रूल है कि जो निगेटिव लगा हुआ है वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ये बन गया log बेस E V2 बाय V1। जो निगेटिव साइन है वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव प्लस वाला मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। उल्टी उल्टी बातें बता रहा हूँ, गलत बातें बता रहा हूँ, लेकिन अभी इससे समझ लो, अगर आप लॉग कॉमन ले लेते हैं तो। हालांकि लॉग कॉमन नहीं आया करता, मैं आपको गलत बता रहा हूँ। तो आपका क्या हुआ? V2 बाय V1 बन गया, है ना? अजीब सा लगता है ना, उल्टा सा लग रहा है कुछ ये। अब ये लॉगरिथम है, ये पढ़ाई जानी चाहिए मैथमेटिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में इनका यूज होना है, लेकिन कोई बात नहीं, अब नहीं पढ़े तो आपने क्या कर। हाँ जी, अच्छा, अब ये तो है log बेस ई। log बेस ई को log बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि log बेस 10 में कन्वर्ट यूज करना हमारे लिए आसान होता है। अब log बेस ई और log बेस 10 क्या है? ये सारी क्या करूं बताओ? काश मैं उस स्थिति में पहुंच जाऊं जब मैं सारा कोर्स बदल सकूं, तो नर्सरी से लेकर के एटलीस्ट 12 तक का तो सारा ही बदल दूं। फिर तो -2.30 log 3 से बेस ई को मल्टीप्लाई। log बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ी सी बात बताने की कोशिश करूंगा मैं। देखो, log, देखो मैं बहुत बिल्कुल बेसिक लॉगरिथम बता रहा हूं 5 मिनट के अंदर अंदर। आप ऐसे लिखते हो 2⁵, कितना होगा 2⁵? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, है ना? ये जो तरीका है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी को लिखने का एक और तरीका है, log बेस 232 इज इक्वल टू 5। ये है लॉगरिथमिक फॉर्म। बिल्कुल यही चीज है, यही चीज है ये, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है। log
बेस 2 जिसकी पावर थी वो बेस बन गया, जो वैल्यू थी सामने वो लॉगरिथम में आ गई, और जो पावर थी वो इजिकल्स टू में चली गई। ठीक है, बिल्कुल यही चीज है, दोनों का मीनिंग बिल्कुल एक ही है, एक ही मीनिंग है दोनों का, एक ही तरीके, एक ही चीज है, लिखने का तरीका बदल गया है। ठीक है, अब ये जो 32 है, ये 32 को मैं 16 × 2 कर रहा हूं, देखना। तो 16 क्या है, 2⁴ 4, और ये 2 क्या है, 2⁴1 है ना। और अब भी है तो ये क्या 32 ही, अब तो है तो 32 ही है। तो अब जरा ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना, इसमें तो 2 ही आ गए, मैं सोच रहा था एक 3 आ जाए, एक 5 आ जाए, एक 2 आ जाए, या 2 और 3 आ जाए, तो यहाँ कुछ और लूँ मैं, लंबी कहानी हो जाएगी, क्या करूँ बताओ। हम्म, देखो एक बात सुनो, अगर आप कह रहे हो कि काम काम की बात पढ़ाओ, ए ये स्टेप तक तो बात सही हो जाएगी, लेकिन यहाँ से जो ये स्टेप लिया गया है ना, ये अब ये काम की भी नहीं रही है। मतलब याद करने का मतलब आप इसे रट लेंगे, और फिजिक्स, हाँ रट लेंगे ना इसे, लेकिन फिजिक्स तो बड़ी बड़ी क्या है, खतरनाक, फिजिक्स एक खतरनाक दरिंदा है। हाँ, और इस दरिंदे की एक खूबी है कि जो रटा हुआ है, रटा हुआ भूलते नहीं, ये धोखा दे जाता है। रट रटी हुई हिस्ट्री, रटी हुई इंग्लिश, रटी हुई केमिस्ट्री तो कहीं ना कहीं काम आ जाएगी, लेकिन रटी हुई फिजिक्स काम में नहीं आती, वो धोखा दे जाती है। रटी हुई फिजिक्स में कंफ्यूज हो जाओगे कि ये V2 था, या V1 था, या V1 था, या V2 था, क्या था, वो मामला सारा गड़बड़ हो जाता है। तो चलो अच्छा, एक बात करो, अभी हम फिलहाल इसको ऐसे ही कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर मैं आपको पूरा लॉगरिथम पढ़ा दूंगा, कम से कम उतना लॉगरिथम पढ़ा दूंगा जितना फिजिक्स में यूज होना है। जिस दिन ज्यादा आए, ज्यादा हो उस दिन बताऊं। नहीं, आज तो अब ये कंटिन्यूएशन बीच में नहीं छोड़ूंगा मैं इसको। ठीक है जी। अच्छा, लॉग बेस ई है, लॉग बेस ई को से ज्यादा कन्वीनियंट होता है लॉग बेस 10 यूज करना। अब लॉग बेस 10 बहुत अजीब सी चीज होती है, अलग होता है, और उसके लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमको। इस पूरी जो भी चीज है, जो भी हमारी इक्वेशन है, उसे 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब ये लॉग बेस ई की जगह बन जाता है क्या, लॉग बेस 10, और लॉग बेस 10 लिखा नहीं जाता V2/V1। ये आपका निकल कर आ गया टोटल वर्क डन। किस में निकल कर आएगा, ये जूल्स में निकल कर आएगा। टोटल वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन इक्वल्स 2.303 RT लॉग बेस 10 V2/V1। V1 इनिशियल वॉल्यूम है, कम वाला वॉल्यूम, एक्सपेंशन के लिए फॉर्मूला ड्राइव करा हमने, और V2 फाइनल वाला वॉल्यूम है जो बढ़ करके बन गया, गैस का वॉल्यूम बढ़ने पर जो बन गया वो V2 है। क्लियर है इतनी बात। हम्म, इसी को अगर कैलोरी में कन्वर्ट करना है आपने, इसे अगर कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं, तो इसे 4.186, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, 2.303 को डिवाइड कर दो, और उसके बाद क्या, RT लॉग बेस 10 V2/V1, और अब ये किस में आंसर आ जाएगा आपका, ये कैलोरी में आंसर आ जाएगा। ये हुआ आपका वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन। चलिए से फिर से, आपने एक स्मॉल चेंज किया गैस के वॉल्यूम में, छोटा सा एक्सपेंशन किया dV, तो कितना वर्क आपको करना पड़ेगा, PdV। इसमें आपने इतना छोटा सा वॉल्यूम में एक्सपेंशन किया, इतना छोटा सा बढ़ाया वॉल्यूम, कि उस वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आपको प्रेशर चेंज नहीं करना पड़ा, प्रेशर चेंज नहीं करना पड़ा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन PdV, हम ये मानकर चल रहे हैं कि प्रेशर कांस्टेंट रहा, केवल वॉल्यूम में हल्का सा चेंज हुआ। लेकिन जब वॉल्यूम में काफी बड़ा चेंज करना होगा आपको, V1 से V2 तक बढ़ाना पड़ेगा वॉल्यूम को,
तब हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते। तो हमें छोटे छोटे वर्क फाइंड करना पड़ेगा, उन्हें ऐड करना पड़ेगा, और इस छोटे छोटे वर्क फाइंड करके ऐड करने का मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा डीडब्ल्यू को, कहां से, वॉल्यूम V1 से V2 तक के लिए। डीडब्ल्यू कितना है, पीडीवी है। अब हमें इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, लेकिन हमारे पास वेरिएबल कौन है यहाँ, वेरिएबल है प्रेशर। तो वेरिएबल वॉल्यूम ही होना चाहिए, इसलिए प्रेशर को आपने गैस इक्वेशन की मदद से वॉल्यूम की टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ आपने इस फॉर्मूले में प्रेशर को सब्स्टिट्यूट कर दिया, किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया, वॉल्यूम वाले से सब्स्टिट्यूट। आर टी जबरदस्ती आ गया इसके अंदर, कोई बात नहीं, आर और टी अपने आप में कांस्टेंट है, आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और आप जब आइसोथर्मल वर्ड कर यूज कर रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे हैं, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं, कांस्टेंट बाहर आ गया, बचा वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में 1/v, 1 बाय वॉल्यूम करे तो 1/v, 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स। ये लॉग बेस ई एक्स बन गया आपका ये, ठीक है। लोअर लिमिट V1 अपर लिमिट V2, उसके बाद आप सीधे सीधे इंटीग्रेशन वाला हिसाब लगा देते हैं। क्या लिमिट्स आपने सब्स्टिट्यूट करी, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, और बीच में दोनों के माइनस, और लॉगरिथम का रूल के अकॉर्डिंग माइनस बदल जाता है आपका किसमें, डिवीजन में, तो बन गया V2/V1। और अभी ये लॉग बेस ई है, लॉग बेस ई को अगर हम कन्वर्ट करें लॉग बेस 10 में, तो 2.303 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ता है, और लॉग बेस जैसे अपॉन में बेस में ये लिख रखा ई, ऐसे बेस में 10 नहीं लिखा जाता, 10 नहीं लिखा जाता बेस 10, बाकी कोई और बेस होगा तो वो लिखा जाएगा, ई बेस है या 100 बेस है या 2 बेस है वो लिखा जाएगा, 10 नहीं लिखा जाएगा। तो अब ये बना 2.303 RT लॉग बेस 10 V2/V1 जूल। जूल को अगर आपने कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो 4.186 से आपने डिवाइड करना होता। अब ये आंसर आपका बन जाएगा किसमें, कैलोरीज में आंसर बन जाएगा।